Welcome guys on my YouTube channel Satyarth Educator. Today we going to discuss about time independent Schrödinger wave equation. आई होप आपने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन में मैं लिंक डाल दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए प्लेन वेव जो कि एक्स के डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्लेन वेव है जो कि एक्स के डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है एट अ कोई सर्टेन इंस्टेंट पे। हम अगर बात करें तो जैसा कि यहां आप जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो पोटेंशियल एट अ एनी इंस्टेंट वो जो है टाइम पे इंडिपेंडेंट होने वाला है। दैट्स मीन्स पोटेंशियल जो है फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है। टोटल एनर्जी की बात करें एट दिस इंस्टेंट, तो टोटल एनर्जी ई जो है ये कंस्टेंट होने वाला है। तो चलिए इन तमाम कंसीडरेशन के साथ हम जो है इस कंसेप्ट को प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए, ए प्लेन वेव मूविंग ऑन एक्स डायरेक्शन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेव v जो है जस्ट आपने देखा डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ एक्स, एंड टोटल एनर्जी जो सिस्टम का है ये कंस्टेंट होने वाला है। तो इस वेव फंक्शन को हम टू सेपरेट फंक्शन के टर्म में रिजॉल्व करने वाले हैं। दैट्स मीन्स वेव फंक्शन साई एक्स टी जो है इसे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट फंक्शन। दैट्स मीन्स फाई जो फंक्शन है वो ओनली एक्स में है और एफ फंक्शन जो है ये टाइम के टर्म में है। तो देन हम वेव फंक्शन साई को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फाई एक्स और एफ टी, जो कि एक फंक्शन एक्स के टर्म में है और दूसरा फंक्शन टाइम के टर्म में है। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर, तो यहां से फाई ले लिए और यहां से एफ फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट के टर्म में सिंपली लिख दिए। इस इक्वेशन हमने 1 माना। सेकेंड इक्वेशन में हम एराइज करने के लिए टोटल एनर्जी इक्वेशन, जो कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट अगर बात करें तो ये इंस्टेंट बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहां की पी लीनियर मोमेंटम है। अब बोथ साइड वेव फंक्शन साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहां इक्वेशन होने वाला है ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर 2m साई प्लस वी साई। तो चलिए देखते हैं। अगर यहां पे बात करें इस इक्वेशन, इसे हमने 2 एज्यूम कर लिया, तो इस पे जो है इन इक्वेशन में 3 ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर वेव फंक्शन पे काम कर रहा है, मोमेंटम का ऑपरेटर फिर वेव फंक्शन पे काम कर रहा है और सिमिलरली पोटेंशियल ऑपरेटर। तो यहां 3 ऑपरेटर जो काम कर रहा है। तो हम जानते हैं एनर्जी ऑपरेटर जो होता है वो आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। दैट्स मीन्स एच क्रॉस की अगर बात करें तो यहां एच अपॉन 2 एक कंस्टेंट क्वांटिटी है। मोमेंटम ऑपरेटर जैसा कि आप जानते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स है। पोटेंशियल ऑपरेटर वी जो ऑपरेट कर रहा है फंक्शन साई पे, तो वो वी आर है। तो इन तमाम ऑपरेटर को इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन एराइज क्या होता है चलिए देखते हैं। एनर्जी के जगह पे हमने लिखा आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, जहां की यहां एनर्जी ऑपरेटर है। अब यहां P के जगह पे हमने ये वैल्यू पुट किया और इसका स्क्वायर प्लस वी साई। तो फर्दर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये यहां से एच स्क्वायर आई स्क्वायर -1 और यहां आई स्क्वायर, दैट्स मीन्स आई का वैल्यू -1 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर 1 आया और ये माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस एक दूसरे को बना दिया। एच स्क्वायर अपॉन 2m ये वाला, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये साई फंक्शन प्लस वी साई। इसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया। इन वेव इक्वेशन से हम जानते हैं, अब चलिए इसमें 2 कांस्टेंट क्वांटिटी, ये जो है ये कुछ क्वांटिटी जो है इस ये और ये एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो इन वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के टर्म में हम जानते हैं साई इक्वल टू ए ई के पावर आई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। यहां से हम लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल टी, यहां से लिख सकते हैं ए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और यहां पे टी के टर्म में किए हैं तो ये माइनस ई अपॉन आई एच क्रॉस, जो कि टी का जो है कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस है, तो इसे इस तरीके से, तो ये वाला फंक्शन मेरा साई। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई अगर करके लिखें तो हम लिख सकते हैं डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई आई
अपॉन एच क्रॉस साई, इसे हम इक्वेशन 4a एज्यूम किए। हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हैं साई जो फंक्शन है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन एफ है जो कि, और ये फाई फंक्शन। यहां अगर हम एफ फंक्शन के बात करें तो ये टाइम के टर्म में है और ये फाई फंक्शन जो है ये एक्स के टर्म में है। तो यहां से हम इक्वेशन थर्ड में जो सेकेंड क्वांटिटी था डी स्क्वायर साई, दैट्स मीन्स अगर यहां से अगर बात करें तो वो इक्वेशन थर्ड में जो था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहां से कंप्यूट कर सकते हैं। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं एफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसे फर्दर अगेन डिफरेंशिएट किए तो ये एफ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 4b मान लिए। अब ये वाला 4a 4b इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन अगर एक बार आप फिर से देखें तो वो बस कुछ इस तरीके से था। तो यहां हम इसका वैल्यू और अभी जस्ट जो 4a 4b में निकाले यहां पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी का वैल्यू ये जो अभी जस्ट निकाले हैं, और ये डेल स्क्वायर साई का वैल्यू इक्वेशन 4b से यहां पुट किए। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहां से आई स्क्वायर -1, ये -1 +1 यहां से, और ये एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहां से मेरा आ गया ई साई, और यहां से अगर बात करें तो एच स्क्वायर माइनस में अपॉन 2m एफ ऑफ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई, यहां से सिंप्लीफाई किए। अब ये फाई जो फंक्शन है ये एफ और फाई के टर्म में है। तो अब यहां से फाई को रिप्लेस करते हैं एफ और फाई के टर्म में। तो हम यहां से रिप्लेस करके अगर लिखें तो ई फाई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m एफ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई के जगह पे एफ और फाई। दैट्स मीन्स अगर यहां से एफ एफ कैंसिल आउट हो जाना है, दोनों साइड कॉमन है, तो इधर से लिख सकते हैं एलएचएस में ई फाई इक्वल टू आरएचएस में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई। तो यहां देख रहे हैं इक्वेशन 5 में, इसे हमने एज्यूम किया इक्वेशन 5, तो बोथ साइड यूनिफॉर्मली फाई के टर्म में ये फंक्शन आ जा रहा है। तो ये फाई को अगर हम रिप्लेस कोई अदर क्वांटिटी, वो साई हो या पी हो, कुछ से रिप्लेस अगर करें तो ये सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि बोथ साइड में फाई फाई और यहां फाई। तो इसे हम रिप्लेस अभी यहां जानने का प्रयास कर रहे हैं वेव फंक्शन को, तो साई से रिप्लेस किया। तो हम देखते हैं ई साई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस वी साई। तो चलिए इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके देखें, इस इक्वेशन में आरएचएस वाले साइड को हमने 0 पुट कर दिया। तो हम वो इक्वेशन में देखे थे तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उस साइड में नेगेटिव साइन के साथ इधर पॉजिटिव में आ गया, प्लस ई साई माइनस वी साई, इसे हमने कॉमन ई माइनस वी साई के टर्म में कर लिया। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन कर दिए 2m अपॉन एच क्रॉस से, ये एलएचएस में और आरएचएस में बोथ साइड में, कि इधर तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इधर तो ये बेसिकली ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहां जो मल्टीप्लीकेशन किए 2m अपॉन एच क्रॉस माइनस ई माइनस वी साई, यहां से हमने लिखा। तो ये जो इक्वेशन है, ये मेरा फर्दर इक्वेशन जो आया, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल में। जब हम फाई जो फंक्शन मेरा था वो केवल हमने प्रोपागेशन एक्स के डायरेक्शन में लिया, तो 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन आया। यही फाई को अगर हम एक्स वाई और जेड में रिजोल्व करें तो ये वाला फंक्शन में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाना है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वेव प्रोपागेशन इन 3 डायमेंशनल मैनर, साई फंक्शन ऑफ इज साई इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन हो जाना है ये एक्स वाई जेड के टर्म में हो जाना था। इन द सच केस द टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इज गिवन बाय डेल स्क्वायर साई, जैसा कि जस्ट आप हमें बोला, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें जो है साई कॉमन आउट हो जाना है, कॉमन बाहर आ गया, तो डेल स्क्वायर अपॉन ये जो फंक्शन है ये डेल फंक्शन है और ये साई, तो इसे हम लिख सकते हैं ये डेल फंक्शन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड जो होता है ये डेल फंक्शन होता है, इसका स्क्वायर है। तो हमने यहां डेल स्क्वायर हमने जस्ट बोला इसको, तो डेल स्क्वायर साई, इसको लिखा डेल स्क्वायर और ये वाला टर्म साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी साई। तो चलिए इसे जो हम एक जनरल टर्म में अगर बात करें तो डेल स्क्वायर
साई आर जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड के टर्म में प्लस 2m/s क्रॉस e माइनस वी साई आर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये मेरा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल में आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।